हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आने वाले एग्ज़ाम के मेन फैक्ट। और पहले यूकेएसएससी जब पेपर कराता था तो इतनी कम मेरिट क्यों जाती थी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाली वीडियो है ये। ठीक है, आपको आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और जिसने भी वीडियो वाला जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, उसको अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। ठीक है, उसका जीएस का पार्ट रह गया है, वो मैं जल्दी ही करा दूँगा। ठीक है, मैंने सोचा आज क्यों ना, क्योंकि जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ पेपर बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ और क्या बोलते हैं आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार की तैयारी आपको करनी है वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जो मैंने वीडियो लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वाली है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर भी कीजिए। और कमेंट आपका अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई उसमें कर दूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ये वाली वीडियो में। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसमें हम पहला मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, यूकेएसएससी वाले में 3 क्वेश्चन रखे हैं मेरिट के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, इसमें हम पहला देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले यूकेएसएससी में इतने कम नंबर पर भी चयन क्यों होता था। ये क्वेश्चन है पहला वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला जो मैंने रखा है, वो है आज के यूकेएसएससी में इतने अधिक नंबर लाने के बाद भी चयन क्यों नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये वाला है, आने वाले एग्ज़ाम में क्या रहेगी मेरिट। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम देख लेते हैं इसमें यूकेएसएससी के एग्ज़ाम। ठीक है, जो आज तक पहले हुए हैं, यूकेएसएससी ने कराए थे पहले वाले यूकेएसएससी। नया वाला जो यूकेएसएससी में चेयरमैन वो सारे चेंज हो गए थे। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया था पेपर का। ठीक है, वो भी हम सारी इस वीडियो में बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, पहला पहला पेपर हुआ था वो फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, वन आरक्षी वाला, यूकेएसएससी ने कराया था। सबसे पहले वाला पेपर था वो हुआ था आपका 2018 में हुआ था वो। ठीक है, फॉर्म आया था उसका, सॉरी 2018 में उसका फॉर्म आया था, 2020 में उसका पेपर हुआ था। ठीक है, जनवरी फरवरी में हुआ था वो। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका कनिष्ठ सहायक वाला, वो भी यूकेएसएससी ने कराया था। और स्नातक स्तरीय वाला परीक्षा भी यूकेएसएससी ने कराया था। ठीक है, जो पेपर लीक हो गया था। और एक सचिवालय वाला था, वो वाला भी कराया था, लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, जो न्यू कनिष्ठ सहायक वाला था वो यूकेपीएससी द्वारा कराया गया था। जो न्यू फॉरेस्ट गार्ड वाला था वो भी यूकेपीएससी वाला के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और जो पुलिस कांस्टेबल वाला था वो भी यूकेपीएससी द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इतने ये चीज़ यूकेएसएससी ने कराई, और ये चीज़ें आपकी यूकेपीएससी ने कराई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कि जो मेरिट लिस्ट जो फॉरेस्ट गार्ड में गई थी उसमें उसके टॉपर पता है कौन से हैं। शोभन सिंह नाम था उनका शायद। तो उनके थे आपके 83 नंबर थे जो टॉपर थे। और इसमें जो कैटेगरी वाइज तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उस टाइम पे फॉरेस्ट गार्ड में कितनी मेरिट गई थी, कनिष्ठ सहायक में कितनी गई थी, स्नातक स्त्री में कितनी गई थी। ठीक है, अलग अलग वीडियो में बना के दे दूँगा। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पर गई थी आपकी टॉपर के थे आपके 83 मार्क्स। ठीक है, जनरल की बात कह रहा हूँ। और इसमें जो जनरल में था वो आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ था आपका 32 नहीं 62 या 63 के आसपास हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें वेटिंग लिस्ट भी आई थी। ठीक है, और उसके बाद हम ओवरऑल देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी गई थी। उसमें 83 गई थी, और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है वो 46 तक सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, कैटेगरी वाइज 53 में हो रखा है। ये क्या बोलते हैं उसका बता रहा हूँ मैं, एक्स सर्विस मैन या ऑर्फन वाले हो गए, इतनी गई थी लास्ट, यानी कि 53-54 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो चुका था उस टाइम पे। कनिष्ठ सहायक में भी 67 नंबर थे शायद, 67 से या 87 नंबर थे शायद टॉपर के। वो
उसमें थे वो क्या बोलते हैं राहुल नेगी जी थे टॉपर, ठीक है। उसमें 87 नंबर थे शायद उनके, या 83 कुछ नंबर थे, ठीक है। और स्नातक स्त्री में 87 नंबर थे शायद, या 89 नंबर, ये तो पेपर लीक ही हो गया था, इसको तो गलती मानते हैं, ठीक है। कहीं शायद का न्यू वाला भी इसमें भी बहुत कम मेरिट गई थी, ठीक है। इसकी मुझे लगता है जहाँ तक 60 और 67 के आसपास गई थी, ठीक है। इसके टॉपर का पता नहीं है कि कौन है करके, मैंने आपको चेक करके बता दूंगा। न्यू फॉरेस्ट गार्ड में भी आपके 55 में भी शायद सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अलग से वीडियो बना दूंगा। पुलिस कांस्टेबल में भी जिसके 58 मार्क्स आए थे, और अगर जिसके 90 फिजिकल में थे, तो कम से कम 152 तक मेरिट रही थी, लास्ट रही थी मेरे ख्याल से। जिनका सिलेक्शन हुआ था ये लास्ट रही थी, वैसे 148 रही थी शायद, ठीक है। 148 कैटेगरी वाइज से कम रही थी या इतनी रही थी, ठीक है। लास्ट बता रहा हूँ मैं। तो इतनी कम मेरिट में भी आपका सिलेक्शन हो चुका था इन सारे एग्जामों में जितने भी बच्चे थे, ठीक है। और उस टाइम पे मेरिट इसलिए कम जाती थी क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत कम पढ़ते थे, अवेयरनेस बहुत कम थी, इसलिए उस टाइम पे मेरिट भी कम जाती थी, ठीक है। पेपर भी ऐसा लगता था कि हार्ड बन रखा है, लेकिन हार्ड कोई नहीं था क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी उतनी। आज के टाइम पर तो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नए बच्चों को भी अवेयरनेस हो गई है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है हमें, ठीक है। उस टाइम पर तो पता भी नहीं चलता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कब आ रहे हैं, कब निकल रहे हैं बच्चे, कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे वैकेंसी भी बहुत कम कम आती थी। एक फॉरेस्ट गार्ड जो पहली भर्ती थी वही आती सबसे ज़्यादा, 800 के कुछ समथिंग पोस्टें थी इसमें, 98 898 थी कुछ पोस्टें थी, ठीक है। उसके बाद ये सारी भर्तियाँ जितनी भी हुई थी ये बड़ी बड़ी भर्तियाँ थी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूकेएसएससी के एग्ज़ाम जो आज के डेट में हुई है। स्नातक स्त्री वाला न्यू एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसका न्यू एग्ज़ाम हुआ था, जो न्यू वाला आया था, और जो ओल्ड वाला था उसका भी न्यू स्नातक स्तरीय वो भी यूकेएसएससी द्वारा कराया गया था, ठीक है। आबकारी वाला, परिवर्तन सिपाही वाला, ये भी आपको देख लिया होगा, इसमें भी बच्चों के नंबर अच्छे आ रखे हैं, ठीक है। यानी कि 70 के प्लस ही सबका सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। और जो न्यू वाली है उसमें भी 67 के नीचे मेरिट नहीं है, उसके ऊपर ही सबके मेरिट है। वो उसमें 137 पद थे और आबकारी में 236 के समथिंग पद हैं, ठीक है लगभग। तो इसमें देख लेते हैं कि इतनी मेरिट क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें बच्चे कम हैं तो इसलिए इसकी मेरिट हाई जा रही है, ठीक है। बच्चे कम नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, वैकेंसी पोस्ट जो है वो थोड़ा सा कम है इसलिए मेरिट हाई जा रही है, वरना थोड़ा बहुत गिरेगी मेरिट अगर ज़्यादा पोस्टें होंगी, ठीक है। आने वाले जो एग्ज़ाम में क्या रहेगी मेरिट, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम अभी मैं यूकेएसएससी वाला बता रहा हूँ, ठीक है। यूकेपीएससी वाले नहीं बता रखे हैं, आरओ, ठीक है। इसमें मैंने खाली एसआई का डाल रखा है, ठीक है। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में यूकेपीएससी वाला भी दिखाऊंगा कि क्या मेरिट पहले रहती थी और क्या मेरिट प्रेजेंट में रह रही है और क्या फ्यूचर में रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो न्यू फॉरेस्ट गार्ड आने वाली है, 1 आरक्षी वाली, और कनिष्ठ सहायक वाली, और पुलिस आरक्षी, और ये एसआई वाली, ठीक है। इसको तब तक होल्ड में रखते हैं, ठीक है। इसका जो सिलेबस भी बड़ा है, ठीक है, इसमें मैं देख कर बताऊँगा, ठीक है। और ये शायद 300 नंबर का पेपर होगा शायद एसआई का, ठीक है। तो इसको हम साइड कर लेते हैं तब तक, ठीक है। हम ये 3 भर्तियां हैं जो बड़ी बड़ी, इनको हम देख लेते हैं। पुलिस का भी अभी तो कोई चांसेस नहीं है, सितंबर तक देखो क्या होता है, ठीक है। इसमें उम्र सीमा का बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई है भर्ती, और फॉरेस्ट गार्ड भी शायद इसीलिए रुकी है कि इसकी एज बढ़ाई जाए, ठीक है। लेकिन इसका जल्दी आ जाएगा विज्ञापन, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक का भी, कनिष्ठ सहायक या फॉरेस्ट गार्ड में से एक का विज्ञापन इस माह देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। या दोनों के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, या कनिष्ठ सहायक या फॉरेस्ट गार्ड किसी का भी एक का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि 600 पोस्ट इसमें है फॉरेस्ट गार्ड में, और कनिष्ठ सहायक में आपकी 200 की समथिंग सुनाई में आ रहा है, ठीक है। ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, कुछ पता नहीं है। तो ये आने वाले उसमें मेरिट क्या रहेगी, तो जहाँ तक है, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो गया है, आयोग क्या कर रहा है कि जो हिंदी 20 नंबर की थी वो अब टफ पूछने लग गया है, ठीक है। बच्चों के उसमें से कम जो पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं उनके तो 17 या 16 या क्या बोलते हैं 18 के मिड आए जा रहे हैं नंबर, और जो पहाड़ी क्षेत्र में है उनके नंबर कम से कम 14, 13, 10, 12 और या 15 के मिड में ही रह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं
यूके वाला, ठीक है। यूके में आपके लगभग सही नंबर आ रहे हैं। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके 30 प्लस हो ही जा रहे हैं, ठीक है। जीएस में भी आपके कम से कम 30 नंबर का है, तो बच्चे 15 या 20 के मिड में आ ही जा रहे हैं, ठीक है। कितना जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के, वो कम से कम 25 के समथिंग भी ले आ रहे हैं। और सबसे ईजी जो इसमें है, वो बच्चे नंबर खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं आपके 10 में से जो रीजनिंग है, रीजनिंग, वो उसमें से आपके कम से कम 8 या 9 तो आ ही जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों के, या 7, इतने बच्चे नंबर ले आ रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसमें पूरा टोटल बच्चों के नंबर आ जा रहे हैं आपके। अगर मैं देखूं तो इसमें आपके हिंदी में हो गए आपके 18 हो गए हिंदी में, और रीजनिंग में हो गए आपके 8, एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और जीएस में अगर मैं आपको 20 मान के चलूँ और इसमें 30 मान के चलूँ, तो ये हो गया आपके 16, यानी कि 6 1 5 6 1 7, यानी कि 76 नंबर। देख लीजिए, इतने नंबर जो मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा है उसके भी इतने आ जा रहे हैं, ठीक है। 70 और 75 के मिड में नंबर आ जा रहे हैं लोगों के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरिट हाई जाएगी, ठीक है। और अगर मैं कम से कम मान के चलूँ तो 70 तो आपको टारगेट बना के ही रखना है, ठीक है। 70, अगर वैसे मेरे हिसाब से 75 आपको बना के रखना है टारगेट, ताकि आप 75 का टारगेट बनाओगे तो 70 प्लस तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए, डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि वन लाइनर से आपका चल जाएगा, ठीक है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो कूटनीति वाले क्वेश्चन हैं उनको, उसमें ज़्यादा डाउट हो रहे हैं बच्चों को, उसके उसमें ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आपको यानी कि डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि जब पोस्ट आ जाएंगी या वैकेंसी आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, तभी हम किताब खोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले से तैयार प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। पहले अगर आप तैयार हो, प्रैक्टिस में हो, तो आप उस टाइम पर तक अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको 70 प्लस का टारगेट बना के रखना है। ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा इसमें, और आपको टारगेट भी मिलेगा कि क्या चीज़ रह रही है, क्या चीज़ एग्ज़ाम में आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। और जितने भी बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो एसआई वाले हैं उनका सितंबर में शायद फिजिकल होने वाला है, वो भी अपनी तैयारी पे लगे रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो जीएस वाली है, फॉरेस्ट ना क्या बोलते हैं, वीडियो वाली, वो वीडियो में कल लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें रीजनिंग भी करा दूँगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।